लोग एक मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं एफएबी। एफएबी बोलते हैं, ये एक सेल्स मेथोडोलॉजी को बोलते हैं, फीचर्स, एडवांटेजेस एंड बेनिफिट्स। ठीक है, हम लोग जस्ट ब्रॉडली समझेंगे इससे हम क्या मीन करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंड हाउ यू कैन अप्लाई दिस टू क्रिएट अ सेल्स पिच। फीचर्स वेरी सिंपली होते हैं कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के की एट्रीब्यूट्स या की माने की एलिमेंट्स क्या है। राइट, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या करता है, राइट, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट। बेनिफिट तो मोर इन टर्म्स ऑफ अ कंज्यूमर होता है, बट वो प्रोडक्ट परफॉर्म कैसे करता है। जैसे अगर हम मोबाइल फोन की बात करें तो कैमरा किस टाइप का है, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, या ग्लास किस टाइप का है, राइट। सो दीज आर ऑल टेक्निकल थिंग्स। ठीक है, तो बायर जब खरीदता है तो टेक्निकल डिटेल्स भी देखता है कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के टेक्निकल डिटेल्स क्या है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फीचर्स आपको पता होने चाहिए। और बहुत बार फीचर बेस्ड सेलिंग भी होता है बहुत सारे सिचुएशंस में, स्पेशली अगर आपका प्रोडक्ट बहुत टेक्निकल है तो फीचर्स पे भी आप सेल कर सकते हो। अगर फीचर्स बहुत यूनिक है, राइट, फीचर्स अगर बहुत इनोवेटिव है तो आप उस पर भी सेलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस का मतलब है आप अपने कंपिटिटर्स से बेहतर कैसे हो। ठीक है, तो फीचर्स आपके भी है, आपके कंपटीटर्स के भी है, राइट। तो आप उनसे बेटर कैसे हो। इट कुड बी ऑन सम टेक्निकल पैरामीटर, राइट, इट कुड बी मे बी ऑन सम सर्विस एट्रीब्यूट, कि आप एक सर्विस ऑफर कर रहे हो, आप फास्ट ऑफर कर रहे हो कंपेयर टू योर कस्टमर्स। आपके कस्टमर्स उतने फास्ट आपको वो सर्विस कंज्यूमर्स को दे ही नहीं सकते इतना आप दे रहे हो, राइट। इट कुड बी मे बी कॉस्ट, कि आप एक पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हो पर आपकी जो कॉस्ट है वो बाकियों से कम है, एंड दैट इज हाउ यू आर बेटर देन देम, राइट। थर्ड इज बेनिफिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स इज आप जो फीचर्स दे रहे हो उससे कंज्यूमर को क्या बेनिफिट हो रहा है, राइट। नाउ दैट इज डिफरेंट। नाउ यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ द कंज्यूमर, कि मेरे प्रोडक्ट को या सर्विस को यूज करके कंज्यूमर को क्या फायदा हो रहा है। व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स कैन दे बी। सम ऑफ द एग्जांपल्स लाइक टाइम, राइट, वो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को यूज करके कंज्यूमर का टाइम बच रहा है, या पैसा बच रहा है, या सेफ्टी, राइट। तो ये बहुत अलग अलग बेनिफिट्स हैं जिसको कि समझना बहुत जरूरी है कि मेरे प्रोडक्ट को यूज करके कस्टमर को फायदा क्या हो रहा है। व्हेन यू मेक अ सेल्स पिच, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ एक ब्रॉड एक थ्योरी है। हम लोग जब पिचिंग करते हैं, राइट, देयर आर टू वेज ऑफ पिचिंग। ये थोड़ा सा थ्योरी एंड देन वी कैन मूव टू योर पिचेस एंड लुक एट उसको हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ पिचिंग इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोडक्ट सेलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे आप फीचर्स एंड टू सम एक्सटेंट बेनिफिट्स बेचते हो, राइट, कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा सर्विस है, ये इसके फीचर्स हैं, राइट, ये उसके बेनिफिट्स हैं, राइट। तो ये आप पर आप जब पिच करते हो आप सबको एक ही चीज पिच करते हो, राइट, कि ऑल योर प्रोस्पेक्ट्स, राइट। सो ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जो आप लोगों ने वीडियो देखा है उसमें मैंने बताया कि प्रॉस्पेक्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या है, लीड क्या है, राइट। तो आप जब पिच कर रहे हो आप सबको एक ही चीज पिच कर रहे हो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये इस प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, ये बेनिफिट्स हैं, राइट। आप उसमें कोई फर्क नहीं कर रहे हो, राइट। नाउ ये इसमें एक प्रॉब्लम है, बिकॉज आप सबको एक ही चीज ऑफर कर रहे हो। अभी वो कहीं पे क्लिक करेगा, कहीं पे क्लिक नहीं भी कर सकता है, राइट। सो इसके विपरीत देयर इज वन मोर अप्रोच जिसको कि हम लोग बोलते हैं कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग में क्या होता है, आप पहले प्रोस्पेक्ट को समझते हो, बिकॉज हर एक प्रोस्पेक्ट की नीड अलग है, राइट। आप अपने नेक्स्ट टाइम आप जब पिच करोगे अपने प्रोस्पेक्ट्स को, राइट, आप देखना आपका क्या एक स्टैंडर्डाइज पिच है। आपके जो सेल्स के बंदे हैं क्या वो सबको एक ही चीज पिच करते हैं, या कि वो सबको अलग पिच करते हैं, ये देख के कि सामने वाले की यूनिक नीड क्या है। हर एक कंज्यूमर की नीड अलग है।